दोनों हाथों को मिलाकर जो हाथ में अर्धचंद्र बनता है, उसका जीवन पे क्या असर पड़ता है, ये मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको पूरा वॉच करना, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, जब आप दोनों हाथों को मिलाते हैं तो आपके किसी-किसी के हाथ में अर्धचंद्र बनता है। तो अर्धचंद्र क्या लाभ देगा? देखिए, अगर अर्धचंद्र अच्छा सुविकसित बन रहा हुआ, तो ऐसे जातक सौभाग्यशाली, रूपवान, चरित्रवान और समाज के एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं। और साथ में ये लोग जिस किसी को भी चाहे उस किसी हर किसी के दिल में अपना घर बना लेते हैं। एक दो शब्द, एक दो नज़र, खाली स्पर्श से कोई भी इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये जीवन में बड़े-बड़े उच्च पदों पे पहुँचते हैं क्योंकि इनकी बात को आसानी से कोई नकार नहीं पाता। ये जो बोलते हैं वो सत्य होता चला जाता है, इनको पूर्वाभास भी होने लगता है। अगर ये जातक है तो इनको पत्नी जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलती है। अगर ये जातिका है तो इनको जो पति मिलता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलता है। और अगर इनका चंद्र जो बना है, अर्धचंद्र जो बना है वो सुविकसित है। देखिए, चंद्र कैसे बनेगा? आपकी हार्ट लाइन अगर बुध पर्वत से स्टार्ट होके गोलाई लेके और गुरु पर्वत तक जाए, तो गुरु पर्वत तक जाए तो यहाँ पर आपका जो है अर्धचंद्र बनने के चांसेस बनेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा वर्गाकार आकार ना हो जाए, वरना फिर अर्धचंद्र नहीं बनेगा। इसलिए पहले उसको नोट करें। फिर साथ में आपकी हार्ट लाइन जो है वो श्रृंखलाबद्ध नहीं होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्ध नहीं होनी चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए, जंजीरदार नहीं होनी चाहिए, ब्रेक हुई भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में दोनों हाथ की रेखाएं, हार्ट लाइन जो है वो सुविकसित होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए, तभी यह अर्धचंद्र बनता है। अर्धचंद्र का विशेष फल तब मिलता है जब आपकी भाग्य रेखा मणिबंध पर्वत से स्टार्ट होकर या कहीं से भी स्टार्ट होकर चंद्र को काटती हुई और मध्यमा उंगली के पहले पर्व से नीचे रुक जाए और साथ में वहाँ पर अगर त्रिभुज का आकार बन जाए, तो फिर ऐसे जातक को अरबों खरबों में भी खेलते हुए देखा गया है। आपने देखा होगा बहुत से जातक सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। जीवन में मतलब ये है कि शुरू जिस दिन से उनका बर्थ होता है और जब तक उनकी मृत्यु होती है, तब तक उनके जीवन में कोई मिसहैपनिंग नहीं होती और बहुत मेजर फॉल्ट नहीं होते और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ये उन्हीं की होती है जिनकी भाग्य रेखा प्रबल हो, साथ में अर्धचंद्र बन रहा हो और साथ में जो है त्रिभुज का निशान बन रहा हो, त्रिभुज सुविकसित त्रिभुज बन रहा हो। ये ना हो कि कटा-फटा त्रिभुज ना हो और त्रिभुज को कोई रेखाएँ ना काट रही हों, तो ही ये अर्धचंद्र का आपको लाभ मिलेगा। अर्धचंद्र वाले व्यक्ति की जो पत्नी है वो उसे सम्मान देती है अगर अर्धचंद्र जो मैंने बताई कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगी। और साथ में शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए हाथ में, और शुक्र पर्वत पे जो राहु रेखाएं शुक्र पर्वत को न स्पर्श करें या करें तो फिर जीवन रेखा को बहुत अधिक न काटें। अगर जीवन रेखा को जब भी आपके जीवन में जो भी गड़बड़ होती है, आपके जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव आता है, तो वो राहु रेखाएँ जब आपकी जीवन रेखा को काटती हुई निकलती हैं, तभी जाके इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आता है। अगर जीवन में उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं, तो राहु का उपाय करते चलें, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आपका अर्धचंद्र अगर अच्छा बना हुआ होगा, आप तो फिर आपके जीवन में सौभाग्यशाली भी होंगे, आप दार्शनिक भी होंगे, आप वाक्पटु भी होंगे, आपकी वाणी सौम्य होगी, आप किसी के दिल में भी अपना घर बना लेंगे, किसी के दिल पे भी अपना हर किसी के दिल पे आपका राज चलेगा। आप मगर अर्धचंद्र स्पष्ट होना चाहिए। अगर अर्धचंद्र स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर आपकी बात कोई मानेगा भी नहीं आसानी से। अर्धचंद्र स्पष्ट होना चाहिए और कटा-फटा नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड लाइन कटी भी हुई तो फिर जो है जीवन में मान लो शनि पर्वत के नीचे कटी हुई, तो शनि की दशा अंतर्दशा में
हार्ट की बीमारी होने के संकेत है। अगर ये सूर्य की नीचे कटी फटी हुई तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में हार्ट की बीमारी होने के संकेत है। बुध पे कटी हुई तो बुध की दशा अंतर्दशा में हार्ट की बीमारी होने के संकेत है। और साथ में चंद्र अर्धचंद्र का भी कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। या फिर बृहस्पति पर्वत पे जाके कटी फटी हुई तो बृहस्पति की जो दशा अंतर्दशा आएगी उसमें हार्ट की बीमारी होने के संकेत होंगे। मगर अगर कटी-फटी नहीं हुई तो जीवन में कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और लंबी आयु जीने का संकेत भी अर्धचंद्र जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। मगर पूरा चंद्र बनना चाहिए। अगर ये चंद्र की जगह यूँ करके बन जाए, मान लो चौकोर बन जाए, तो फिर कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लाभ भी नहीं है। पर अर्ध चंद्र बनता है तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अरबों खरबों के खेलने के संकेत हैं। मगर साथ में शनि रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में शनि रेखा पे पर वो व्रत भी बनना चाहिए, तभी अरबों खरबों के खेलने वाले होंगे। वैसे सौभाग्यशाली तो आप सिर्फ चंद्र बना हुआ हो, भाग्य रेखा पर बल ना भी हो, तो सौभाग्यशाली तो आप रहेंगे। पर बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली तभी रहेंगे जब आपकी भाग्य रेखा प्रबल होगी। तो अर्धचंद्र बनने के संकेत ये हैं। और साथ में अर्धचंद्र जब बनता है तो ऐसे जातक की विद्या में बाधा नहीं आती, ऐसा जातक का कलबुधन योग भी बनता है, ऐसे जातक का पराक्रम योग भी बनता है, ऐसे जातक का लक्ष्मीपति योग भी बनता है, ऐसे जातक का उत्तम ग्रह योग भी बनता है। फिर कुंडली भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। ऐसे जातक का जो है पराजित योग भी बनता है। ये ऐसा जातक हर किसी को आसानी से पराजित कर देता है। ऐसे जातक का जो है फिर जीवन में कई तरीके के योग बनते हैं। ऐसे जातक का कभी श्यान योग नहीं बनेगा, कुत्ते का काटने का योग नहीं बनेगा। अगर चंद्रमा अर्धचंद्र बिल्कुल सुविकसित है तो फिर जीवन में उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। ऐसे जातक को विष योग भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर जीवन में विष नहीं मिलेगा उसे, चाहे कुंडली में कितना ही विष योग दिखा रहा हो। मगर अगर अर्धचंद्र बन रहा होगा तो विष नहीं मिलेगा उसको जीवन में कभी भी। और ऐसे जातक का जो है सतकल योग और सतकल योग भी बनेगा। ऐसे जातक का जो है कहना चाहिए, और कई प्रकार के योग बनते चले जाते हैं। मगर आपका जो है वो चंद्रमा अर्धचंद्र बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना हो। ऐसा ना हो कि जो है या तो ढालान गलत हो, या ऐसा हो कि चंद्रमा का आकार ना हो, या ऐसा हो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा की जगह जो है वो कोई ऐसे यूँ आकृति बन जाए। तो इस तरीका नहीं है, चंद्रमा बिल्कुल विकसित हो और स्पष्ट हो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं राहु रेखा के लिए बता दूँ आपको उपाय के लिए। आपको राहु रेखा के लिए, अगर जीवन रेखा को काटती हुई राहु रेखा निकल रही है तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा ही जीवन में। तो उस जब जब देखिए, हमने जीवन रेखाओं को 10-10 उसमें बांटा गया है कि शुरू के 10 साल यहाँ तक और उसके 10 साल यहाँ तक, वो हाथ देखने के बाद पता चलेगा कि आपके 10 साल कहाँ तक आ रहे हैं। मान लो शुरू के 20 साल में राहु रेखाएं आ रही हैं तो शुरू के 20 साल में उतार चढ़ाव बहुत रहेगा। उसके बाद मान लो 40 साल की उम्र तक आपकी जो है उतार राहु की रेखाएं आ रही हैं, काटती भी निकल रही हैं, तो फिर आपके जीवन में 40 साल की उम्र तक उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों सुविकसित चल रही हैं, एकदम स्पष्ट चल रही हैं, तो फिर जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, फिर आपका जीवन एकदम सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसीलिए पहले उपाय के लिए, राहु के उपाय के लिए आपको जो है साधु संतों और फकीरों को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना, और मछली को दाना खिलाते रहना, और नारियल अपने ऊपर से शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन उतार के देते रहना। ये उपाय करते चले आएँ। और साथ में किसी संत साधु और फकीर का अपमान ना करें, ये आप विशेष अपने वो बना लें। और साथ में अर्धचंद्र अगर आपका जो है वो बहुत अच्छा विकसित नहीं हो रहा हो और बन रहा हो, तो फिर आप अपने ऊपर से वाइट चीज़ों का दान भी दे सकते हैं सोमवार के दिन, तो भी आपको अर्धचंद्र का कुछ % लाभ मिल जाएगा। और अर्धचंद्र अच्छा बन रहा है तो फिर तो आप समझ लिए सोने का चंबल लेके ही जीवन आपका स्टार्ट हुआ है, और आपकी मृत्यु तक आपका जीवन अच्छा ही रहेगा। कोई मिसहैपनिंग कंडीशंस नहीं आने की, बहुत भयंकर मेजर फॉल्ट जीवन में नहीं होने के, बड़े भयंकर एक्सीडेंट्स नहीं होने के, बड़े भयंकर आपकी जो है राशि की क्षति नहीं होने की, आपकी धन की जो है नुकसान नहीं होने का, और आपको आसानी से कोई धोखा भी नहीं दे पाएगा। और अगर आपकी जीवन हार्ड लाइन कटी पटी है तो फिर
समझ लिए आप लोगों को धोखा ही देंगे जीवन में। अगर आपकी जीवन रेखा जो है वो हार्ड लाइन जो है शंखलाबद्ध है या जंजीरदार है, तो आपसे लोगों को धोखा ज़रूर मिलेगा। और ये ध्यान रखें, अगर किसी को किसी से मैरिज करनी हो तो पहले दो चीज़ों का ध्यान रखें। अगर उसकी हार्ड लाइन बुध पर्वत से स्टार्ट होके और शनि पर्वत पर रुक जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा धोखा देगा। और अगर उसके और टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी देख लें, वैसे ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो धोखा ही देता। तो ये ध्यान रखें, ऐसे व्यक्तियों के जो है एक से अधिक विवाह भी होते हैं और एक से अधिक जो है उनके अफेयर्स भी होते हैं। इसीलिए पहले चेक कर लें, उसी के बाद किसी से रिलेशन में आएँ। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं प्रत्येक मूलांक की वीडियो लाने वाला हूँ। और अभी कई नई वीडियोस लाने वाला हूँ। राहु रेखा पे अलग एक वीडियो लाने वाला हूँ, केतु पे रेखा पे लेकर आने वाला हूँ, साथ में आपकी फिश आकृति जो बनती है हाथ में उस पे लाने वाला हूँ, आपके हाथ में व्रत बनता है उस पे लाने वाला हूँ, आपके गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह है उस पे लाने वाला हूँ, आपकी शुक्र पर्वत पे कुछ रेखाएं बनती हैं तो वो क्या करती हैं, आपको लॉस देती हैं या फ़ायदा देती हैं, वो आप अपने आप हाथ देखना सीख जाएंगे। आप अपने आप अपने हाथ खुद देख लेंगे। इतने सिंपल सटीक तरीके से मैं समझाऊंगा जो आज तक इस यूट्यूब की हिस्ट्री में ना किसी ने समझाया होगा ना कोई समझाएगा। इसीलिए मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।